हे भगवान, कितनी तेज धूप है। माँ, माँ धूप में नंगे पैर क्यों खड़ी है? इनके पैर जल जाएंगे। ये कर क्या रही हैं? घर में क्यों नहीं है? माँ, ये धूप में नंगे पैर क्यों खड़ी हो? आपके पैर जल जाएंगे। बेटा, मेरा धूप में खड़े रहना बहुत जरूरी है। तू जा यहाँ से। जरूरी है? अरे क्या जरूरी है? ये कोई विटामिन डी थोड़ी ले रहे हो आप जो धूप में खड़े रहना जरूरी है। और माँ, आपकी चप्पल कहाँ है? अगर चप्पल वगैरह खराब हो गई तो मैं नहीं दिला देता हूँ, लेकिन धूप में नंगे पैर तो मत खड़े रहो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे चप्पल की कोई बात नहीं है, मुझे पता है तू चप्पल दिला देगा, पर मेरा अभी धूप में खड़ा रहना ही जरूरी है। तू समझ नहीं रहे बेटा, तू जा ना यहाँ से। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई आपको धूप में नंगे पैर खड़े रहने की। इतनी तपती धूप है, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है इस धूप में, और आप इस उम्र में धूप में नंगे पैर खड़े हो, आपके पैर जल जाएंगे, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा। चलो छाँव में। बेटा, मुझे कोई हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ धूप से चली गई ना तो शायद मुझे कुछ हो जाए। तू समझ नहीं रहा मेरी बात को, तू जा यहाँ से। आप धूप से चली गई तो कुछ हो जाएगा मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ, आप क्यों खड़ी हो धूप में ऐसे? बेटा, तू क्यों नहीं समझ रहा है? अगर मैं धूप में खड़ी नहीं रही ना, तेरा घर बिखर जाएगा। मुझे खड़े रहने दे, तू जा यहाँ से। माँ, मेरी बात सुनो। अगर मैं आपका बेटा हूँ ना तो मैं आपको उस तरह से धूप में नहीं खड़े रहने दूंगा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। आपको जो भी बोलना है छाँव में चल के बोलो, वरना यहाँ पर और देर खड़े रहना तो आपके साथ साथ मेरी भी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो माँ, चलो चलो माँ, अब यहाँ छाँव में आके बोलो कि क्या कह रही थी तुम? कैसे मेरा परिवार बिखर जाएगा तुम्हारे धूप में खड़े रहने से? भगवान, बेटा तूने क्या किया? तू कुछ समझता क्यों नहीं है? धूप में से हटा दिया मुझे, अब तेरा परिवार बिखर जाएगा। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटे की माँ को धूप में खड़ा रहना पड़े उसका परिवार बचाने के लिए? हो क्या रहा है यहाँ पर मैं जान सकता हूँ? आप घर में क्यों नहीं हो, और इतनी गर्मी में अपने ही घर के बाहर आप धूप में क्यों खड़ी हो? बेटा देख, तू क्यों परेशान हो रहा है? एक माँ की मजबूरी समझ। माँ चाहती है ना उसका बेटा अच्छा रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। उसके लिए अगर माँ को कुछ करना पड़े ना तो वो माँ करती है। तू क्यों नहीं समझ रहा है मेरे बच्चे? माँ, आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई, आपके धूप में खड़े रहने की वजह नहीं बताई मुझे, तो अभी के अभी अपने बेटे का मरा मुंह देखोगी। मुझे सच्चाई बताओ कि आप इस तरह से धूप में क्यों खड़े हुए हो? अपनी मर्जी से खड़े हुए हो या किसी ने आपको खड़ा करा है? क्या हुआ है, सारी बात बताओ मुझे। नहीं नहीं, तू मुझे अपनी कसम मत दे बेटा, तेरे लिए तो सब कुछ कर रही हूँ। वो बात दरअसल ये है कि थोड़ी देर पहले बहू ने। चल बढ़िया, आज तुझे मैं सबक सिखाऊंगी। चल जा वहाँ पे खड़ी हो। अगर तू यहाँ से हिली शाम तक ना तो देखना मैं क्या हालत करती हूँ तेरी। शाम तक तो तेरा बेटा यहाँ आने से रहा। आज तुझे रियलाइज हो जाएगा कि घर में काम न करने का नतीजा क्या होता है। जब से देखो नाक में दम करके रख दिया है तूने। न काम करती है घर का, न कुछ करती है, हमेशा दवाई पे चलती रहती है। जब देखो तब दवाई चाहिए, खाना चाहिए, हमेशा भरती रहती है, पता नहीं क्या करेगी। आज जब ना धूप में जलेगी ना तू, तब तुझे समझ में आएगा कि दवाई का भी पैसा लगता है और खाने का भी पैसा लगता है। बहू, मैं घर का सारा काम तो करती हूँ, बस एक बार यही तो बोला था कि अभी दवाई खा के बर्तन धो देती हूँ। तो इतना नाराज क्यों हो गई बहू? देख, धूप बहुत तेज, तुझे पता है ना, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसा मत कर मेरे साथ बहू। अरे मर थोड़ी न जाएगी, थोड़ी सी धूप ही तो है, और इसमें खड़ी रहेगी ना तभी तो तुझे पता चलेगा काम ना करने का नतीजा क्या होता है। दोबारा से इसे हरकत तो नहीं करेगी, मुझसे जुबान तो नहीं लड़ाएगी ना? चल रहा है बहू। खड़ी रहे यहीं पे, हिल गई ना तो फिर देखना मैं क्या हालत करूंगी। तुम दोनों को दहेज के केस में अंदर भेज दूंगी, जिंदगी भर सड़ते रहना जेल में। तेरी बेटी की जिंदगी तो ऐसी खराब करूंगी ना कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो याद से यहाँ से हिल मत जाइयो, समझ में आई बात? अब मैं जा रही हूँ एसी में बैठने। और हाँ, कोई भी गलती से पूछे ना तो खुद बोलना कि मैं यहाँ खुद से खड़ी हूँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। करने की आपका बेटा आपको तीर्थ यात्रा कराएगा, आपको जिंदगी के सारे सुख देगा, क्योंकि आपने मेरे लिए जिंदगी में बहुत कुछ करा है। तो आपको अब ये सब सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं, और किसी में इतना दम नहीं है कि माँ और बेटे को अलग कर सके। मेरा परिवार बिखरे तो बिखरे, लेकिन मुझसे मेरी माँ अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ, अब आप चिंता मत करो, आज के बाद आपके साथ ऐसा करने की जरूरत कोई नहीं करेगा। बस अब मैं जैसा कहूँ अब वैसा करना, ठीक है? हाँ अर्शिता, जरा घर के बाहर आना। नहीं, कुछ अर्जेंट काम है, तुम्हारी ज़रूरत है। जल्दी जितना भी काम है सब छोड़ के आओ, और घर के बाहर ही खड़ा हूँ मैं, जल्दी आओ।
ठीक है। हाँ, बुलाया था तुमने? हाँ अर्शिता, तुम्हारे ये सैंडल स्लीपर जो भी हैं अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। थैंक यू। क्या हुआ अचानक से तुमने ये पूछा? हर्षिता, मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये अपने सैंडल स्लीपर उतारो और वो जो धूप वाला पोर्शन है ना, जहाँ रोड पर धूप आ रही है, वहाँ जाके नंगे पैर खड़े हो जाओ जब तक मैं तुम्हें वापस। पर क्यों आखिर? मेरे पैर बहुत ज्यादा जल रहे हैं, मेरे पैर जल जाएंगे। प्लीज मुझे बुला लो। क्या हो गया आखिर? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में? मैंने क्या गलती करी है? हर्षिता, तुम्हें 2 मिनट नहीं हुए इस धूप में गए हुए और तुम्हारे पैर जलने लगे। तुम्हारी तो उम्र भी कुछ नहीं है, लेकिन एक तरफ तुमने एक बूढ़ी औरत को ऐसी सजा दी कि वो धूप में खड़ी रही घंटों, और अगर मैंने उस औरत को नहीं बचाया होता ना, छांव में नहीं लेकर आया होता, तो वो बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती। तुमने उसकी उम्र का लिहाज नहीं करा, उसको धूप में खड़ा कर दिया, और अपनी बारी में तुम्हें धूप लग रही है बहुत तेज, पैर जल रहे हैं तुम्हारे। जब तुम दूसरों के साथ इतनी बेरहम हो सकती हो तो फिर तुम्हारे साथ ये सब क्यों ना किया जाए? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी को नहीं खड़ा किया। तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, कुछ भी बोल रहे हो। नहीं किया तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा। तुमने मेरी माँ को नहीं धूप में खड़ा किया, नहीं तुमने उनके साथ बदसलूकी की। बताओ अर्शिता, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पूरा दिन क्या, मैं तुम्हें हर दिन धूप में इसी तरह यहाँ पे खड़ा रखूंगा। तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो, एक्सेप्ट करो अपनी गलती, तभी तुम्हें वापस बुलाऊंगा यहाँ पर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? माँ झूठ बोल रही है, वो मुझे फंसाना चाहती है। वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती है। ठीक है अर्शिता, मत मानो अपनी गलती। मैं तुम्हें डेली इसी तरह धूप में खड़ा करा करूंगा, और अगर तुमने खड़े रहने से मना करा तो रिश्ता उसी वक्त खत्म। तो अब देख लो, या तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें छांव में बुला लूंगा, या फिर झूठ बोलती रहो और धूप में हमेशा के लिए खड़ी होती रहो। ठीक है, मैंने किया है, मुझे माफ कर दो। मुझे धूप से हटाओ पहले, मैं सब कुछ बताती हूँ। मुझे माफ कर दो, जल्दी हटाओ यहाँ से, मैं जल जाऊंगी। मुझसे माफी मत मांगो अर्शिता। अगर मेरी माँ से माफी मांगने के लिए एग्री करती हो तो तुम्हें अभी के अभी छांव में बुलाता हूँ। मांगोगी मेरी माँ से माफी? मैं सबसे माफी मांग लूंगी, तुम जिससे कहोगे उससे माफी मांग लूंगी। मैं माँ से भी माफी मांग लूंगी, बस मुझे यहाँ से हटा दो। मेरे पैर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ छांव में। मैं माफी करूंगी। हर्षिता, इस घर में तुम्हें माँ इसलिए लेकर आई थी ताकि तुम इस घर को घर बना सको। एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहू बनने की तुमसे एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन तुम मेरी माँ के साथ ऐसी बदसलूकी कर रही हो। मुझे नहीं फर्क पड़ता हर्षिता कि तुम्हें मेरी माँ से क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तुम इस घर में कंफर्टेबल फील कर रही हो या नहीं। जो भी प्रॉब्लम थी तुम मुझसे आके डिस्कस कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी माँ के साथ ये सब करोगी। फर्ज करो अगर मैंने तुम्हारे माँ बाप के साथ ये बदतमीजी करी होती तो सहती? तुम सहती? हर्षिता, मेरी माँ ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है और तुमने उनको इस तरह से धूप में खड़ा कर दिया। अगर उनको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तो हर्षिता, मेरे हाथ जुड़वाओ। मैं बस कोई लीगल एक्शन नहीं ले रहा हूँ, इसी बात की खैर मनाओ, लेकिन अपने मायके जाओ और अपने मायके जाके बताना कि तुमने क्या करतूत करी है जिस वजह से मैंने तुम्हें तुम्हारे मायके वापस भेजा। निकलो यहाँ से। नहीं बेटा रुक जा, वो तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से मैं तुझे कुछ नहीं बताती थी। मुझे पता था तेरा घर टूट जाएगा, तू बहू को घर से निकाल देगा। देख, इसीलिए बहू ने जैसा कहा मैंने वैसा ही कहा। फिर क्या फायदा मेरे इतने समर्पण का जब तुम दोनों अलग ही हो जाओ। देख बेटा, रिश्ता तोड़ना ना बहुत आसान होता है। तू 2 मिनट में बहू को डिवोर्स दे सकता है, बहू भी तुझे छोड़ के जा सकती है, और रिश्ता निभाना पूरी जिंदगी ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए कि बहू को तू पनिशमेंट दे। अरे उसे समझा दे, उसे सिखा दे, हो गई उससे गलती। देखो बहू, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, सास, पर सास भी माँ होती है बेटा। आजकल की लड़कियां ये समझ नहीं पाती, पता नहीं उन्हें क्यों ये लगता है कि मुझे न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, मैं बिल्कुल अकेले रहूंगी अपने पति के साथ। पर ऐसा नहीं होता है बेटा। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो तुम्हारे घर में आशीर्वाद मिलता रहता है, वो घर फलता फूलता है। मैं तो तुमसे कुछ कहती भी नहीं, तुम जो कहती हो मैं करने के लिए तैयार रहती हूँ। बहू, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैंने अपने बेटे से शादी की है और मैं तुम दोनों को दुखी नहीं देख सकती। थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो बहू, और मैं भी कर लूंगी, तो ये घर अच्छे से चलेगा। पर अलग मत होना, वरना तुम्हारे ऊपर भी कलंक लग जाएगा कि तुम एक डाइवोर्सी हो, और मेरे बेटे को। देखो, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये रिश्ता मत खराब करो। नहीं माँ जी, आपको
हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ही पागल थी जो अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने चली थी। अरे मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता कि अपनी माँ जैसी सास को धूप में खड़ा कर दिया। इतना अत्याचार किया मैंने, फिर भी आपका प्यार मेरे लिए कभी खत्म नहीं हुआ। माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी विभोर, मुझे माफ कर दो। मैं पक्का सुधर जाऊंगी, मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखूंगी। मुझे पता है बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, ये भी माफ कर देगा, मुझे पता है। ठीक है माँ, अगर हर्षिता को अपनी गलती का एहसास है, आपने इसे माफ़ कर दिया है, तो एक मौका मैं भी हर्षिता को दे देता हूँ। लेकिन हर्षिता, ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा। अगर इस घर में रहना है मेरे साथ, तो अच्छी बीवी के साथ साथ अच्छी बहू बन के भी रहना होगा। मेरी माँ की सेवा करनी होगी, इनकी